हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जब देव और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से कौन से रत्न निकले थे, कितने निकले थे और उन रत्नों का क्या हुआ था। तो बने रहे इस वीडियो में। समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से कुल 14 रत्न निकले थे, जिसमें से कुछ देवताओं के पास तो कुछ दानवों के पास गए। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो 14 रत्न कौन से थे और देवताओं के पास क्या आया और दानवों को क्या मिला। उन 14 रत्नों में विष, कामधेनु, उच्चैव घोड़ा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा, देवी लक्ष्मी, मदिरा, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, पंचजन्य शंख, भगवान, धन्वंतरी और अमृत कलश, ये कुल 14 रत्न थे। अब हम ये जानते हैं कि 14 रत्नों में से कौन सा रत्न दानव को मिला और कौन सा रत्न देव को मिला। सबसे पहला रत्न है विष। सर्वप्रथम समुद्र मंथन से निकला कालकूट विष था। यह एक अत्यंत घातक विष था जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी। इस विष के ताप से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया था। देवता और दानव दोनों ही इस विष से भयभीत थे। तब भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए इस विष को ग्रहण कर लिया था। इस विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा रत्न था कामधेनु। दूसरे नंबर पर समुद्र मंथन से एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई थी जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। कामधेनु एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी गाय थी। यह गाय सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सक्षम थी। यह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण कर किया था। कामधेनु को सभी देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित किया जाता था। तीसरे नंबर का रत्न था उच्चश्रैव घोड़ा। उच्चश्रैव घोड़ा एक अत्यंत सुंदर सफेद रंग का अश्व था। इसकी सुंदरता और शक्ति देखकर इसे घोड़ों का राजा कहा जाता था। उच्चश्रवा घोड़ों को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। उच्चश्रवा की सुंदरता और शक्ति के कारण बलि बहुत गर्वित महसूस करता था। चौथे नंबर का रत्न है ऐरावत, एक अन्य दिव्य प्राणी जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। वह था ऐरावत। ऐरावत एक सफेद रंग का हाथी था जिसके 4 दांत थे। इसकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत की सुंदरता और शक्ति देखकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इसे अपना वाहन बना लिया। ऐरावत देवराज इंद्र के साथ स्वर्गलोक में विहार करता था। 5वें नंबर का रत्न है कौस्तुभमणि। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न कौस्तुभमणि एक अत्यंत कीमती और मनोहारी मणि थी। इसी मणि की चमक सूर्य के समान तेजस्वी थी। इस मणि को भगवान विष्णु ने अपने छाती पर धारण किया था। यह मणि भगवान विष्णु के आभूषणों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौस्तुभमणि को धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 6ठे नंबर पर निकला रत्न कल्पवृक्ष था। समुद्र मंथन से उत्पन्न कल्पवृक्ष एक अद्भुत दिव्य वृक्ष था। इसे इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष भी कहा जाता था। इस वृक्ष से नीचे खड़े होकर जो भी वरदान मांगता था वह उसे अवश्य प्राप्त होता था। देवताओं ने इस वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया था। कल्पवृक्ष को सभी देवताओं द्वारा पूजित किया जाता था। 7वें नंबर का रत्न था रंभा। समुद्र मंथन से उत्पन्न रंभा एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर नारी माना जाता था। उसकी चाल इतनी मनमोहक थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। समुद्र मंथन के बाद रंभा देवताओं के पास चली गई। 8वें नंबर का रत्न था देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान धन की देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई। लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है।
समुद्र मंथन के बाद असुर देवता और ऋषि सभी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। तब से लक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। 9वें नंबर का रत्न है मदिरा। समुद्र मंथन के दौरान वारुणी नामक मदिरा भी उत्पन्न हुई थी। मदिरा का अर्थ है शराब। यह मदिरा अत्यंत मादक थी। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने इसे मदिरा को ग्रहण किया था। 10वें नंबर पर का रत्न था चंद्रमा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई थी। चंद्रमा को देवताओं का मन कहा जाता है। चंद्रमा की शीतल किरणें सभी प्राणियों को शांति प्रदान करती है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया था, इसलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। 11वें नंबर का रत्न था पारिजात पुष्प। समुद्र मंथन के दौरान पारिजात नामक एक अद्भुत वृक्ष था। इस वृक्ष के फूल अत्यंत सुंदर और सुगंधित होते थे। पारिजात के फूलों को छूने से मात्र ही थकान मिट जाती थी और मन प्रसन्न हो जाता था। इस वृक्ष को देवताओं के हिस्से में दिया गया था। देवता इस वृक्ष को अपने स्वर्ग लोक में लेकर गए और वहां उसे लगाया। 12वें नंबर का रत्न था पंचजन्य शंख। समुद्र मंथन के दौरान पंचजन्य नामक एक शंख भी उत्पन्न हुआ था। यह शंख अत्यंत शक्तिशाली था। इसे बजाने पर एक विशेष ध्वनि निकलती थी जो शत्रुओं को भयभीत कर देती थी। इस शंख को भगवान विष्णु को दिया गया था। भगवान विष्णु इस शंख को युद्ध के समय बजाते थे और इससे उनके शत्रु भाग खड़े होते थे। 13वें नंबर का रत्न था धन्वंतरी। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु के अंशवार माना जाता है। उन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने से देवता और दानव दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। 14वें नंबर पर का रत्न था अमृत। समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अंतिम रत्न अमृत था। अमृत एक ऐसा दिव्य पेय था जिसे पीने से मनुष्य अमर हो जाता था। अमृत के लिए देवता और दानव दोनों ही इसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। इसी कारण देवता और दानव के बीच युद्ध छिड़ गया। अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और दानवों को मूर्ख बना दिया। इस प्रकार देवता अमर हो गए। तो दोस्तों, ये थे समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न, जिसमें से कुछ देवता और कुछ दानवों को बांट दिया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।